दोस्तों जो अभी आपको स्क्रीन के सामने ये 4 मोटर दिख रही हैं, आपको ये सेम दिख रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये चारों मोटर अलग अलग हैं और इनका यूज भी अलग अलग है और इनमें बाइंडिंग डाटा भी अलग अलग रहता है। तो यही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी मोटर का कहाँ यूज होता है और इसमें कितने नंबर का तार बाइंडिंग डाटा डलता है, इसकी मैं फुल जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं इनकी जानकारी दे देता हूँ कौन कहाँ यूज होती है। तो दोस्तों ये सबसे पहले नंबर की डली है, ये हमारी बुलेट मोटर है और इसकी पहचान होती है इसकी शाफ्ट में चूड़ी बनी रहती हैं और इसके कैप लगे रहते हैं जो इसमें इस तरह के कट लगे होते हैं और ये सीलिंग में लटक कर चलती है और इसमें 3 MFD का कैपेसिटर लगा होता है। और ये मोटर जो आपको दिख रही है पूरी तरह से बंद रहेगी। इसका 1 इंची स्टेटर रहता है और इस बच्चा कूलर की मोटर का भी 1 इंची स्टेटर रहता है और इसकी पहचान यह है कि इसके कैप हैं जो दोनों बंद रहते हैं। कनेक्शन के लिए भर 2 छेद रहेंगे और पूरी तरह से बंद रहेंगी कैप। और ये है जो आपको दिख रही है अभी मोटर, ये है टेबल फैन की। इसका लगभग 20 mm या आधा इंची स्टेटर रहता है। और दोस्तों ये दोनों मोटर सेम रहती हैं, लेकिन इन दोनों का वाइंडिंग डाटा अलग अलग रहता है। और ये 2 मोटर सेम रहती हैं, लेकिन इन दोनों का भी वाइंडिंग डाटा अलग अलग होता है। तो इसमें भी 20 mm या आधा इंची का स्टेटर लगा रहता है और इसमें 2.5 MFD का कैपेसिटर लगता है, इसमें 2.5 MFD का कैपेसिटर लगता है। दोस्तों हमने अपनी मोटर के स्टेटर बाहर निकाल लिए हैं, साथ ही उनमें स्लॉट पेपर भी लगा लिए हैं। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया स्लॉट पेपर लगे हैं। अब दोस्तों चूंकि मैंने बताया था कि एग्जॉस्ट फैन और टेबल फैन दोनों के स्टेटर ये 2 स्टेटर सेम रहेंगे और ये बुलेट मोटर का स्टेटर है और ये है हमारी बच्चा कूलर का स्टेटर। तो बुलेट मोटर के स्टेटर में आपको ये कॉलर लगी है, जो ये कॉलर नहीं लगी रहती और स्टेटर दोनों सेम ही रहते हैं। तो अब इन चारों का भराव एक सा रहता है, तो मैं किसी एक स्टेटर को आपको रिमाइंड करके बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में इन चारों का अलग अलग डाटा, जो रियल डाटा है चारों का अलग अलग डाटा शेयर करूँगा। तो दोस्तों मैंने इसको रिमाइंड करके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्टम्पिंग नाप लेते हैं। इसमें स्टम्पिंग लगभग 15-16 mm और इसका इनर डायर है 46 mm इनर डायर है और इसका आउटर डायर है 90 mm, आउटर डायर 90 mm। तो इसमें अपन को 34 नंबर वायर लगाना है। यह मोटर एग्जॉस्ट की है, तो एग्जॉस्ट का क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है और क्लॉकवाइज भी चलता है। तो उल्टा और सीधा चलता है तो इसमें अलग डाटा रहता है। तो इसका डाटा 34 नंबर वायर से और इसकी रनिंग 34 नंबर वायर से 300 टर्न 26.5 इंच लंबाई रहेगी। साथ ही इसकी स्टार्टिंग 34 नंबर वायर से 300 टर्न और इसकी स्टार्टिंग की लंबाई 25.5 इंच रहेगी। दोस्तों हमने अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली है, जिसकी लंबाई है 26.5 इंच गोलाई में। देखिए दोस्तों 26.5 इंच लंबाई है और इनमें 300 टर्न डाले हैं। 300 टर्न डालने के बाद दोस्तों अब इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं। स्टार्टिंग में भी 300 टर्न डालेंगे और उसकी लंबाई इससे 1 इंच रहती है। ये चारों मोटर जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इनकी रनिंग की लंबाई से 1 इंच छोटी रहती है स्टार्टिंग की लंबाई। दोस्तों हमने स्टार्टिंग की कॉइल भी कंप्लीट कर ली है और देखिए दोस्तों इसकी मैंने लंबाई रखी है 25.5 इंच, रनिंग की रखी थी 26.5 इंच, क्योंकि मैंने बताया था इस स्टार्टिंग की लंबाई 1 इंच कम रहती है। तो इसकी 25.5 और रनिंग की 26.5 इंच, दोनों में 300 टर्न 34 नंबर वायर एल्युमिनियम वायर लिया है मैंने और एल्युमिनियम वायर से ही बाइंडिंग होकर आती है इनके पंखे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें रनिंग कॉइल की, जो ये रनिंग का सेट है हमारा, ये 2 कॉइल हैं, ये इंस्टॉल करनी है। कॉइल इंस्टॉल करने के बाद हमें स्लॉट के ऊपर एक कवर पेपर लगाना पड़ता है, उसको हम 7 नंबर फ्लेम पेपर से
काट लेंगे और इस फ्लेम पेपर की लंबाई जो रहती है वो, जो इसमें स्लॉट पेपर लगे हुए हैं तो उतनी ही इसकी कवर पेपर की भी लंबाई रहती है जितने ये स्लॉट पेपर लंबे लगे रहते हैं। अब इसको हम फटाफट कैंची से काट लेंगे फटाफट। स्टेटर मैंने टीयर पर इसलिए रखा है ताकि आपको नज़दीक से दिखे और आपको पूरा समझ में आए। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन हमें इस तरह की रखनी है। ये 4 स्टड के नट दिखते हैं, इसमें एक पेचकस डालना है और अपन को ये जो पहले वाला होल है ये बीच में कॉइल के बीच में छोड़ना है। तो ये रही हमारी रनिंग कॉइल। रनिंग कॉइल को हम सावधानी से उठा लेंगे ताकि बाकी वायर हैं जो आपस में ना उलझें। और इसका जो एक ये है आउटर वायर और ये है इनर वायर, 2 कॉइल हैं, इनके 2 छोर हैं और 2 स्टार्टिंग के कॉइल रहते हैं तो 2 छोर उनके होते हैं। टोटल इसमें जो छोर होते हैं वो 4 छोर होते हैं और चारों के बाद में मैं कनेक्शन बताऊंगा कि किस प्रकार आपको कनेक्शन रखने हैं। तो सबसे पहले हमें रनिंग कॉइल इंस्टॉल करने के लिए ये आपको जो पेचकस दिख रहा है, पेचकस से 3 स्लॉट इस तरफ छोड़नी है। छोड़ने के बाद इसमें हम अपनी वायर इंस्टॉल करेंगे और वायर इंस्टॉल करने के बाद इस पर कवर पेपर लगाएंगे और पेचकस के इस तरफ भी अपन को 3 स्लॉट छोड़नी है। टोटल हमें 6 स्लॉट बीच में छोड़नी है स्टार्टिंग के लिए। फिर हमें इसको इंस्टॉल करने के बाद दोनों तरफ कवर पेपर लगाना है और ये रहा हमारा पहले पहले हमारी रनिंग का पहला छोर, जो कि हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड इसको निकाला है और ये वाला राइट हैंड तरफ जो छोर निकला है ये हमारी रनिंग की दूसरी कॉइल से अटैच है। तो इसको हम इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि अपन जब इसमें स्टार्टिंग बैठाएं तो स्टार्टिंग में भी बैठाने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसको राइट हैंड वाले कॉइल को राइट हैंड तरफ इसको हम मोड़ कर लाएंगे और ये हम मोड़ कर लाने के बाद जो हमने पहले नंबर कॉइल इंस्टॉल की है जस्ट उसी के ऊपर वाली कॉइल में ये वायर भी हमको इंस्टॉल कर देने हैं कुछ इस प्रकार से। फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद हमें वापस अपनी इस कॉइल को पूरा घुमाकर जो राइट हैंड तरफ कॉइल थी उसके जस्ट ऊपर वाली स्लॉट में इंस्टॉल कर देनी है और अब दोनों में कवर पेपर लगा दें ताकि वायर इधर उधर ना हो। कवर पेपर इस तरह से लगाएं कि जो अपन ने रनिंग वायर डाले हैं वो भी टूटे ना। कभी कभार वो वायर अपन लगा देते हैं और ध्यान नहीं दे पाते या कुछ और वजह से ये वायर टूट जाते हैं। तो अब हमारी कॉइल इस प्रकार से इंस्टॉल हो चुकी है। अब बचा है जो बाकी का हिस्सा, इसको भी हम बाईं तरफ मोड़ेंगे और बाईं तरफ मोड़ने के बाद इसके अंदर हम इस तरह से डालेंगे और ध्यान रहे दोस्तों जो ये वायर हैं इधर उधर ना हो। तो दोस्तों ये हमने अपनी रनिंग की वायर इंस्टॉल कर लिए हैं और तुरंत हम इसमें कवर पेपर लगाएंगे ताकि ये वायर इधर उधर ना फैलें। इसकी दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से रनिंग की वायर डाल लेंगे और कवर पेपर लगाएंगे। तो हमने रनिंग कॉइल भरकर कंप्लीट कर ली है। इसको हमें 3 बार मोड़ना पड़ा। पहली कॉइल जो लगी है हमारी 1 से 8 स्लॉट में लगी है और दूसरी 1 से 10 में और तीसरी 1 से 12 में और सिंगल राउंड मोड़कर हमने इसमें इंस्टॉल करी है। और इसका जो ये पहला वाला छोर है वो लेफ्ट साइड है और ये जो रनिंग बाकी की रनिंग कॉइल से अटैच रहता है जो ये राइट साइड है। तो अब हम इसी तरह से ये जो दूसरी रनिंग की कॉइल है इसका
इंस्टॉल भी हम देखो इसी तरह से करेंगे। करना क्या है दोस्तों, हमें जो ये राइट साइड निकला था बाहर, तो जो दूसरी वाली कॉइल है इसका भी राइट साइड निकाल कर हमें जो ये कॉइल भरी हुई है उससे 2 स्लॉट छोड़कर तीसरी स्लॉट में इसको हम भर देंगे। ये भर दी मैंने। अब ये जो हमारा एक कनेक्शन निकला था लेफ्ट साइड और दूसरे कॉइल का भी कनेक्शन लेफ्ट साइड निकल आएगा, तो हमें इसके भी ये जो ऊपर आपको कॉइल दिख रही है इसके तीसरे नंबर की स्लॉट में हमें ये बार इंस्टॉल कर देने हैं। ये मैंने इंस्टॉल कर दिए और हम इसमें कवर पेपर लगाएंगे और ध्यान रहे दोस्तों 6 स्लॉट इसके अंदर छूटनी है, 6 स्लॉट इसकी सामने वाली रनिंग के सामने छूटनी है, तब हमारी रनिंग अच्छी से इंस्टॉल कहलाएगी। अब इसमें 2 कॉइल ऊपर इस साइड बची हैं, 2 इस साइड बची हैं। ये हमें बाकी की जो रनिंग हमारी बची है इसको मोड़कर इसमें इन दोनों कॉइलों में सेट करनी है। तो हमें करना क्या है, वापस जिस प्रकार पहली कॉइल मोड़ कर लाए थे उसी तरह हमें इसको भी मोड़ कर लगा देना है। अब दोस्तों इसकी स्टार्टिंग को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले लेंगे हम अपनी स्टार्टिंग की दोनों कॉइलें और रनिंग की दोनों कॉइलें हमने बैठा ली हैं, इसमें डॉक्टर टेप भी लगा लिया है। और अब इसकी जो स्टार्टिंग है उसका ये इनर वायर है और एक आउटर वायर है। टोटल इसमें भी 2 कनेक्शन निकले हैं, 2 इसकी रनिंग में निकले थे। और अब हम इसकी एक कॉइल को लेकर वापस रनिंग के जैसे लेफ्ट हैंड साइड इसके पहले वायर को रखेंगे और इसके अंदर हमें इस तरह से डालना है। ये दोस्तों सबसे आसान तरीका है इस मोटर को बाइंडिंग करने के लिए। और अगर आप यह मोटर बाइंडिंग कर लेते हैं तो जो मैंने वीडियो में चारों मोटर का डाटा बताया है आप उन चारों मोटर को भी इसी तरह से बाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों एक मोटर देखने के बाद आपको ये चारों मोटर का बाइंडिंग डाटा आ जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें अपनी स्टार्टिंग इंस्टॉल कर लेनी है और जैसी मैंने रनिंग बताई थी उसी तरह से इसको घुमा घुमा के 3 बार इंस्टॉल करना होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग अब जो आपके पास बुलेट मोटर या बच्चा कूलर या टेबल फैन या फिर एडजस्ट कोई भी फैन आएगा तो आप लोग इसको रिवाइंडिंग कर लेंगे। तो दोस्तों हमने अपनी रनिंग और स्टार्टिंग बैठा ली है और ये रहे हमारे 4 वायर, 2 रनिंग के हैं और 2 स्टार्टिंग के हैं। इसमें टोटल 4 वायर निकलते हैं। जिस प्रकार हमने रनिंग बैठा ली थी उसी प्रकार से हमने स्टार्टिंग को भी बैठा लिया है। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले इसे पीछे बांधना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें लेना होगा, सबसे पहले पीछे इसको बांध लेते हैं 1 मीटर लंबा और तार की मदद से हम इसको बांध लेते हैं। और हमें बांधना सावधानी से होगा और क्योंकि इसमें वायर टूटने का खतरा बना रहता है। क्योंकि देखिए मैंने पीछे तरफ अच्छे से बांध लिया है और अब इसको पीछे की साइड बांधने के बाद अब इसको आगे भी बांध देते हैं। तो आगे इसके कनेक्शन निकले हैं। अब मैं इस कनेक्शन को समझा देता हूँ कि ये किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले एक लेफ्ट हैंड साइड ये रनिंग का वायर निकला है, दूसरी तरफ भी रनिंग का निकला है और 2 ये स्टार्टिंग के निकले हैं। तो अपन को सिंपली करना क्या है, कॉमन बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का वायर रनिंग का ले लेना है और लेफ्ट हैंड का स्टार्टिंग का ले लेना। इन दोनों को अपन कॉमन बना देंगे और एक ये स्टार्टिंग का एक रनिंग का, ये इसमें 3 वायर हो जाएंगे, टोटल वायर बाहर निकलेंगे। तो मैं इनमें स्लीप में लगा लेता हूँ। तो पहले मैंने 1 नंबर स्लीप लगा ली है। ये छोटे छोटे टुकड़े स्लीप के लगा लेंगे। इसी तरह कॉमन वायर में भी लगा लेंगे। तो ये हमने कॉमन वायर भी स्लीप से कवर कर लिया है। अब इसको इसके एक्स्ट्रा जो हिस्से हैं उनको अपन कैंची की मदद से काट लेंगे। लगभग हमें 3 इंच लंबा इसका सिरा है जो जलाकर वायर में जोड़ना होगा। अब
ये जो आपको ड्रिफ्ट दिख रही है, इस ड्रिफ्ट के यहाँ इसके कनेक्शन निकालेंगे और ये रहा हमारा कॉमन वायर और ये रही हमारी स्टार्टिंग और रनिंग की वायर। ये एग्जॉस्ट फैन का स्टेटर है दोस्तों, इसमें हमने टर्न बराबर रखे हैं रनिंग और स्टार्टिंग में। कनेक्शन के ये पहले वाले धागे के जॉइंट को थोड़ा सा टाइट रखना है ताकि कभी भी किसी वजह से कनेक्शन अगर खींचें तो कनेक्शन अपनी ख़राब ना हो। इतना करने के बाद हम इसमें सिलाई कर लेते हैं और इसका डाटा मैंने आपको शेयर कर ही दिया है और वीडियो के एंड में मैं बाकी बुलेट मोटर, बच्चा कूलर और टेबल फैन का डाटा भी आपको शेयर कर दूंगा। और दोस्तों मैंने यह बुलेट मोटर का वाइंडिंग डाटा शेयर किया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो। और साथ ही जितने भी ये डाटा शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में अगली जानकारी के साथ।